गुड मॉर्निंग क्लास 7th सब्जेक्ट साइंस बायोलॉजी की कोर्स बुक हम स्टडी कर रहे हैं। आज हम एक न्यू लेसन स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, चैप्टर नंबर 7। ओके, plants are an integral part of our lives. We are dependent on plants for food and oxygen, which are essential for our survival. Plants have many parts. All these parts together perform the life processes in plants. Recall and write the function of different parts of plant in image given below. आपको पता है बच्चों, प्लांट्स का हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। वो हमें क्या दे रहे हैं लाइफ के लिए, जो हमारी लाइफ के लिए कंपलसरी है, वो ऑक्सीजन गैस दे रहे हैं। और चाहे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कोई भी रूप हो, कोई भी फॉर्म हो, सबसे मतलब इस नेचर में, इस इन्वायरमेंट में जो फूड का एकमात्र रिसोर्स है वो कौन है? ओनली प्लांट्स है, क्योंकि उन्हीं के पास क्या है? क्लोरोफिल है, जो क्या कर सकता है, मतलब अपना भोजन खुद बना सकते हैं। इन्वायरमेंट में, नेचर में और किसी भी मतलब एनिमल के पास या किसी भी ऑर्गेनिज्म के पास ये और मतलब ये टेंडेंसी नहीं है। जैसे प्लांट्स के हमें पार्ट्स दे रखे हैं। पहला है जैसे फ्लावर दे रखा है, तो फ्लावर का काम होता है ये सीड प्रिपेयर करता है। ठीक है, फ्लावर जो होता है लास्ट में सीड में कन्वर्ट हो जाता है। लीव्स है वो मेक फूड करते हैं, क्लोरोफिल होता है उनमें, वो उससे क्या करते हैं? फूड बनाते हैं प्लांट के लिए। उसके बाद रूट्स हैं। रूट्स का आपको पता है क्या काम है? वो मतलब क्या करते हैं? अर्थ से क्या करते हैं? वाटर को सक करते हैं और मिनरल्स जो इंपॉर्टेंट होते हैं जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, अमोनिया वगैरह जो प्लांट के लिए कंपलसरी होते हैं। स्टेम क्या काम करता है? स्टेम जैसे हमारी रीढ़ की हड्डी क्या काम करती है? हमारी बॉडी को एक क्या करती है? मतलब सपोर्ट प्रोवाइड करवाती है। तो इसी तरीके से ये भी क्या करता है? स्टेम जो होता है वो प्लांट को क्या करता है? सपोर्ट प्रोवाइड करवाता है। रूट्स का एक काम और भी होता है, ये फूड को क्या करती है? स्टोर भी करती है प्लांट के लिए। देन नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। रिप्रोडक्शन इज एन इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल लिविंग बींग्स. इट इज़ द प्रोसेस ऑफ गिविंग राइज टू ऑफस्प्रिंग ऑफ सिमिलर टाइप. द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ इज पॉसिबल ड्यू टू रिप्रोडक्शन. इट इंश्योर्स द नंबर ऑफ इंडिविजुअल एज ए ऑफ ए पॉपुलेशन. रिप्रोडक्शन क्या होता है? रिप्रोडक्शन का मतलब होता है किसी भी जीव द्वारा अपने जैसा एक नया जीव पैदा करना। मतलब एक नया जीव पैदा करने की जो प्रोसेस होती है उसको हम क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन बोलते हैं। रिप्रोडक्शन इस अर्थ के कंटिन्यूटी को बनाए रखने के लिए कंपलसरी होती है। ठीक है ना, इसलिए उसके ज़रूरी होना होता है। मतलब रिप्रोडक्शन के कारण ही जो कंटिन्यूटी है लाइफ की वो क्या करती रहती है? बनी रहती है। ठीक है, जैसे मान लो सभी में रिप्रोडक्शन होता है, तो प्लांट्स में भी क्या होता है? रिप्रोडक्शन होता है। इन प्लांट्स द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज मेजॉरिटी परफॉर्म्ड बाय फ्लावर्स. रिप्रोडक्शन का काम कौन करते हैं? फ्लावर्स करते हैं. फ्लावर्स चेंज ऑफ फ्रूट्स. फ्लावर्स किस में चेंज आते हैं? फ्रूट्स में. फ्रूट्स के अंदर कौन होता है? सीड होता है, जो जर्मिनेट होकर क्या बनाता है? न्यू प्लांट बनाता है. इसीलिए फ्लावर्स आर रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ अ प्लांट. हाउएवर रिप्रोडक्शन आल्सो अकर्स थ्रू द अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट सच एज रूट्स, स्टेम एंड लीव्स कॉल्ड वेजिटेटिव पार्ट्स. ये जो वेजिटेटिव पार्ट है जैसे रूट है, स्टेम है या लीव्स हैं, ये भी रिप्रोडक्शन में क्या करते हैं? हमारी हेल्प करते हैं. ओके, उसके बाद है मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन. मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन प्लांट्स में दो तरह के होते हैं. एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? इन दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन ओनली ए सिंगल प्लांट इज नीडेड फॉर प्रोड्यूसिंग द ऑफस्प्रिंग. ऑफस्प्रिंग का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो पेरेंट्स से जो बेबी हुआ है वो जैसे ऑफस्प्रिंग है, तो जैसे प्लांट से जो नया प्लांट बना है वो उसके लिए किसका काम करेगा? ऑफस्प्रिंग का काम करेगा. द ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस आर आइडेंटिकल टू द पेरेंट प्लांट. ऑफस्प्रिंग में क्या होता है? इसमें कोई सीड की ज़रूरत नहीं होती. मतलब क्या होता है? जैसे हम जैसे ऑफस्प्रिंग में रिप्रोडक्शन किस में हो रहा है? जैसे रोज है, पोटैटो है, गिंगर है, टर्मेरिक है, डहीला है, शुगर केन एंड कैक्टस. इनका क्या करना होता है? जैसे हमें मान लो खेत में पोटैटो बोने होते हैं, तो उसके लिए हमें ऑलरेडी क्या करके क्या लेके आने पड़ते हैं? पोटैटो लेके आने पड़ते हैं. जैसे हमने एक पोटैटो खेत के अंदर बो दिया तो उससे क्या होते हैं? बहुत सारे पोटैटोज उसके नीचे क्या होते हैं? लग जाते हैं, मतलब एक से मैनी में कन्वर्ट हो जाते हैं. ऐसे ही शुगर केन में होता है. गन्ना हम खेत में सीधा बोते हैं, उसके ऊपर वो थोड़े 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 बर्ड्स से होते हैं, तो वो बर्ड्स क्या करते हैं? बाद में वो सारे के सारे क्या
क्या हो जाते हैं, ग्रो हो जाते हैं और उससे नए गन्ने बन जाते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें बीज बोने की ज़रूरत पड़ती है। ओके, मोस्ट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स प्रोड्यूस बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जैसे वीट है, राइस है, ग्राम है, मैजे है, पीस है, ये सारे किसके एग्जाम्पल है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एग्जाम्पल है। ओके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन बोथ पेरेंट्स मेल एंड फीमेल आर रिक्वायर्ड, द ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस्ड हैव मिक्स कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बोथ पेरेंट्स, दोनों की ज़रूरत होती है इसके अंदर। ठीक है, ये बाकी आपको पढ़ लेना है। ओके, इसके बाद लेटस ट्राई वन है। लेटस ट्राई वन, प्लांट्स विच रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली, तो रोज़, पोटैटो, गिंगर एटसेट्रा हो गया। दूसरा उसमें क्या दे रखा है आपको, प्लांट्स विच रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली, तो वो कौन कौन से हो जाएंगे बताना, वीट, राइस, ग्राम और मैजे हो गया। वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ प्लांट, वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ प्लांट्स क्या होते हैं, स्टेम, रूट्स वगैरह वेजिटेटिव प्लांट्स होते हैं। रिप्रोडक्शन की इससे लास्ट पेज पे नीचे डेफिनेशन दी हुई है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन यहाँ दे रखी है। ओके, वाई रिप्रोडक्शन इज़ इम्पोर्टेंट, ये पिछले पेज पे मैंने अंडरलाइन कर रखा है, तो वहाँ से आपको देखना है। थर्ड का बी पार्ट आपको काट देना है ये क्वेश्चन, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की आपको डेफिनेशन लर्न है, तो ऑब्वियसली वो उनके बीच में क्या हो जाएगा, डिफरेंस भी हो जाएगा। ओके, ये काम है आज आपका।